कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को आज हम सब देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखा जाए कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वह परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q कैन नॉट इक्वल टू 0 अर्थात हर कभी भी शून्य नहीं होगा, और P और Q का भाज्य गुणनखंड जो है सिर्फ और सिर्फ एक होगा, अर्थात इसमें एक उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड P और Q के बीच एक होगा। तो प्रत्येक भिन्न संख्या जो भी होती हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे 1/4, 5। इसके अलावा 1.2, 1.2, 3, 4 आदि सभी परिमेय संख्याएं हैं। जबकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त न कर सकें, अर्थात जिसे हम भिन्न के रूप में न व्यक्त कर सकें, वह अपरिमेय संख्या होगी। कड़ी में जितनी भी संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, तो वह अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे √3, √7, √11, √9 नहीं होगा, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3। तो √9 आपका परिमेय संख्या होगा, जबकि √11 आपका अपरिमेय संख्या। इसके अलावा जब इस प्रकार के सीरियल आपको मिलेंगे तो भी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जैसे 1 0 1 1 0। एक संख्या लगातार बढ़ेगी, 1 1 1 0 1 1 1 0, अर्थात यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। देखिए 1 1 1 जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो अब हम लोग पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उसी के विपरीत मानेंगे। मान लेते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो भी सिद्ध करने के लिए देगा उसके विपरीत हम मानेंगे। अपरिमेय कहा है तो हम लोगों ने माना कि यह एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या होगी तो आपको पता है कि परिमेय संख्या P/Q के बराबर होती है। तो P/Q या A/B अर्थात भिन्न के रूप में होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए √5 जो है वो आपका A/B के रूप में होगा, जहाँ B कैन नॉट इक्वल टू 0। B कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जहाँ कंडीशन है कि जहाँ A और B पूर्णांक हैं, A और B आपके पूर्णांक होंगे, तथा A और B का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक होगा, अर्थात एक के अलावा कोई भी संख्या नहीं होगी। तो A/B यह एक आपका परिमेय संख्या होती है, जहाँ A B पूर्णांक है और B कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये √5 इक्वल टू A/B लिख लेंगे। √5 इक्वल टू A/B। यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछे तिरछे गुणा।
इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर, इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा √5b। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका a² बराबर √5b का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्टेटमेंट को याद रखेंगे, जिस क्रम में लिखा जा रहा है उसी क्रम से हम लोग लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसका वर्ग जब करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा a² बराबर, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5 होगा और b का वर्ग b²। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अगर 5 इधर आएगा तो a² के बटे में हो जाएगा, अर्थात कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे समझ लीजिए, ये आपका हो जाएगा a² बटे 5 बराबर b², अर्थात यह a² 5 से विभाज्य होगा। तो वही यहाँ लिखेंगे, अतः इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे अतः a² 5 से विभाजित है, a² 5 से आपका यहाँ विभाजित होगा, जो बटे में आएगा वही विभाजित करेगा। इसलिए जब a² 5 से विभाजित है तो इसका वर्गमूल अर्थात a² का वर्गमूल a भी 5 से विभाजित होगा, याद रखेंगे कि जब कोई संख्या का वर्ग 5 से विभाजित है तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ये आपको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है। पुनः आगे देखिए क्या करेंगे, जो a बराबर 5 यहाँ से आपका मिला हुआ है कि a भी 5 से विभाजित होगा, तो इसी को पूर्णांक k के साथ मान के हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही a और 5 में संबंध निकालेंगे। मान लेंगे पुनः कि माना a बराबर 5 के, ये आपको मानना पड़ेगा कि माना a बराबर, यहाँ जो भी रहेगा वही मानेंगे। 4 रहेगा तो 4 के, 5 रहेगा तो 5 के। माना a बराबर 5 के, जहाँ k एक पूर्णांक है, k एक पूर्णांक है। सिस्टम से लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यही a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, जो भी दिया गया है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका, a² बराबर 5b²। a का मान रख देंगे 5 के, तो ये हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर बराबर 5b²। यहाँ से 5k और 5k का वर्ग करेंगे तो आपका हो जाएगा 25k² बराबर 5b²। अब यहाँ से हम लोग काट देंगे। जब काट देंगे तो ये आपका बचेगा 5 एकम 5, 5 पचे 25, अर्थात 5k² बराबर b²। 5k² जो है आपका वो b² के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि अतः देखिए 5 जब इधर जाएगा तो b² को विभाजित करेगा, बटे में आएगा। जैसे वहाँ पे हम लोगों ने देखा था तो 5 इधर जाएगा तो b² को विभाजित करेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः b² जो है, b² 5 से, यहाँ कॉमा लगाएंगे, विभाजित, अतः b² 5 से विभाजित है, इसलिए b
भी 5 से विभाजित होगा। जब b स्क्वायर विभाजित है 5 से तो b भी 5 से विभाजित होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को ध्यान से देखेंगे। समीकरण 2 में कहा गया कि a स्क्वायर 5 से विभाजित है और समीकरण 2 में कहा गया b स्क्वायर 5 से विभाजित है। तो इससे 2 और 3 से स्पष्ट है कि आपका a और b का अभाज्य गुणनखंड 5 है, क्योंकि दोनों 5 से विभाजित हैं, a भी और b भी। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में देखिए 5 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। लेकिन हमारी कल्पना क्या थी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया क्या? 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है। हमने ये नहीं सोचा था। हम ये जानते हैं कि a और b का अभाज्य गुणनखंड 1 होना चाहिए, तभी संख्या परिमेय होगी, जबकि ये 5 आ गया। यह विरोधाभास उत्पन्न क्यों हुआ? यह गलत कैसे हुआ? तो यहाँ लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना अर्थात गलत कल्पना के कारण हुआ। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ कि क्या कल्पना थी हम लोगों की? √5 एक परिमेय संख्या है, ये हम लोगों ने माना था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये त्रुटिपूर्ण है, गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान से पूरे स्टेटमेंट को समझ के आप लोगों को लिखना है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। कुछ भी हमें दे, √5 भी कर सकता है, √3, √2, कोई भी संख्या हो, हम इसी प्रकार से सबको सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, ये सभी अपरिमेय हैं। पूरा का पूरा स्टेटमेंट यही रहेगा, सिर्फ अंक चेंज होगा। ये हो गया पहला प्रश्न आपका। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखा जाए दूसरा प्रश्न क्या है। आज का क्लास थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा सा समय लगता है। तो आज की क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम 3 से 5 नंबर के प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। क्लास अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो क्लास को लाइक करें, और जो लोग नए हों वो सब्सक्राइब भी करें। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि
3 प्लस 2 करड़ी में 5 अर्थात 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न पिछले प्रश्न से काफ़ी इजी है और कम समय में सॉल्व भी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 प्लस 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लेंगे दूसरे प्रश्न को कि माना 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा विपरीत मानेंगे। परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो आपको बताया गया कि यह बराबर होगा a बटा b के, जहाँ b कैन नॉट इक्वल टू 0। स्टेटमेंट सेम लिखेंगे। यहाँ वो भी लिखेंगे कि जहाँ a और b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं तथा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा तथा a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। इतना स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3 प्लस 2√5 इक्वल टू AB। जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें कि अंक भी रहेगा अलग से और रूट भी रहेगा, तो रूट वाली संख्या जो होगी उसको एक तरफ छोड़ के बाकी संख्या को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो रूट वाली संख्या पहले एक तरफ रहने दीजिए। 2√5 इक्वल टू a/b। इधर +3 है, जब चेंज होगा साइड तो ये -3 हो जाएगा। जब भी कोई नंबर दाहिने साइड से बाएं साइड, लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जब भी होगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 को भी हटाएंगे, उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर √5 इक्वल टू ये 1/√2 हो जाएगा। इधर गुणे में है तो इधर बटे में, बाकी को ब्रैकेट में लिख लेंगे a/b - 3। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया। अब ये अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या दोनों बराबर तो हो नहीं सकती, क्योंकि हम जानते हैं कड़ीगत संख्याएं अपरिमेय होती हैं। हम इसको अभी पीछे सिद्ध भी कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बटा b आपका एक परिमेय संख्या है और इसका अभाज्य गुणनखंड 1 है। तो जब यह परिमेय संख्या होगी और यह एक अपरिमेय संख्या, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। अब इसी स्टेटमेंट को हम लोग लिखेंगे। तो आइए इसी स्टेटमेंट को लिखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है कि a और b पूर्णांक हैं। चूँकि a और b पूर्णांक हैं, जब a और b पूर्णांक हैं इसलिए 1/2 a बटा b - 3 एक आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। ये इतना स्टेटमेंट आपको लिखना है यहाँ पे। अब देखिए यह एक परिमेय संख्या हो गई आपकी, परंतु हम जानते हैं कि √5 आपकी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास
यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि हमने कल्पना क्या किया था कि 3 + 2√5 एक क्या है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। यही हम लोगों ने माना था, परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना थी जो कि गलत है। यहाँ लिख देंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूफ करना था, सिद्ध करना था। इट प्रूव्ड। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। तो निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। अभी देखिए, इसमें पहला है 1/2 दूसरा 7 और तीसरा 6 + 2। तो ये तो आपको स्वयं करना है। अभी जो बताया गया है 3 + 2 इसी रूप का है। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा जो आपको स्वयं करना है। 2 अलग अलग टाइप के इसमें प्रश्न हैं। तो जो पहला प्रश्न है ये पहले प्रश्न की भांति ही सॉल्व किया जाएगा, तो इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न थोड़ा सा भिन्न है, तो इस प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट लिखना है, ये भी आपका प्रश्न नंबर 3 की भांति होगा, उससे भी सरल है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखा जाए। पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्या कहा जा रहा है। 3 के पहले में 1/2 1/√2। तो मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या होगी, तो किसके बराबर होगी? a/b के बराबर होगी। वही स्टेटमेंट लिखेंगे। इसलिए 1/√2 = a/b, जहाँ b कैन नॉट = 0 और जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b का अभाज्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आपका 1 होगा। 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए। अब देखिए, ये आपका बराबर है 1/√2 = a/b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा b = √2a। वही पहले प्रश्न के जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तुरंत क्या किया जाएगा, आपका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा b²
बराबर √2a का होल स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करेंगे। अब ये हो गया आपका b² बराबर 2a²। ये आपका हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट आपका आ गया। अब पिछले प्रश्न के जैसे ही लिखेंगे कि b² जो है वो 2 से विभाज्य है, जिधर कुछ नहीं रहेगा वही विभाज्य होगा, अर्थात b² 2 से विभाज्य है। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी 2 से विभाज्य होगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2 आपका। पुनः मान लेंगे कि माना b बराबर 2 के, वही प्रक्रिया b बराबर 2 के, जहाँ के एक पूर्णांक है, जहाँ के एक पूर्णांक है, के आपका एक पूर्णांक है यहाँ पर। अब यही b का मान तुरंत समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में जब हम लोग b का मान रखेंगे तो ये आपका हो गया 2k। तो यहाँ लिख देंगे 2k का होल स्क्वायर बराबर 2a²। इसको जब हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 2a²। 2 × 2 2 दूना 4, यहाँ से कट गया, यहाँ से बचा 2k² बराबर a²। अब यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से ज्ञात हो गया होगा कि a² जो है वो अभी 2 से विभाजित है, यहाँ आपका b² विभाजित था। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख देंगे कि चूँकि a² 2 से विभाज्य है, आगे लिखेंगे इसलिए a भी 2 से विभाज्य होगा। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 में आप लोगों ने देखा कि यहाँ से b भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात b जो है वो 2 से विभाज्य हो गया। और समीकरण नंबर 3 में a जो है वह भी 2 से विभाज्य होगा, अर्थात a और b दोनों 2 से विभाज्य हैं। जबकि हम लोगों ने देखा कि एक से अधिक कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यहाँ पे लिखेंगे, वही स्टेटमेंट लिखेंगे, अपना फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे, समीकरण 2 और 3, समीकरण 2 और 3, 1 2 3, समीकरण 2 और 3 से स्पष्ट है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। कि हमारी कल्पना क्या थी कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। यह विरोधाभास क्यों हुआ, यहाँ लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि क्या अपरिमेय संख्या थी। प्रश्न में कहा गया 1/√2 कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका आंसर हो गया। इट प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। इस प्रकार से 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग सिद्ध कर लेंगे। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध करना है कि 7 कड़ी में 5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये देखते हैं। सभी प्रश्न बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप सभी इन प्रश्नों को बार बार अभ्यास करेंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम ज़रूर आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सिद्ध करते हैं दूसरे प्रश्न को कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। वही प्रोसेस पुनः, इस बार ये प्रोसेस आपको स्वयं करना है। हम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और बाकी स्टेटमेंट आपको स्वयं लिखना है, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी न होने पाए, इसका भी ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं 7√5। तुरंत मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या होगी तो आपको बताया गया कि यह a/b के बराबर होगी, जहाँ b कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात b 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी स्टेटमेंट जो बीच के है उसको आप स्वयं लिखेंगे। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें करना क्या है, √5 को एक तरफ रखना है, बाकी जितने भी अंक होंगे उसको दूसरी तरफ रख देना है। तो 7√5 = a/b ये आपका दिया गया है। तो यहाँ से 7 को हटा देंगे, ये हो गया √5 = जब 7 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7b। यहाँ तक आपका हो गया कि आपका 5 = आ गया a/7b। अब a/7b में a और b आपका एक पूर्णांक है, वही लिखेंगे कि चूँकि a और b एक पूर्णांक है। जब a और b एक पूर्णांक है तो इसलिए a/7b आपका a और b पूर्णांक है, तो a/7b एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी। जब आपका a और b पूर्णांक है तो निश्चित है यह एक परिमेय संख्या होगी, परंतु इसके बराबर क्या है, √5, और √5 एक अपरिमेय संख्या, ऐसा हम सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास के उत्पन्न हुआ, उसको भी लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण
उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि हम लोगों ने क्या माना था, 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये त्रुटिपूर्ण था, गलत था, यहाँ पे लिखा गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ये आपका सिद्ध हो गया, यही आपको सिद्ध करना था। बाकी जो लास्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपका होमवर्क है। आप सभी होमवर्क के रूप में इसको करेंगे। अगले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी लगे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने लक्ष्य को याद रखिए। जब भी आप सो के उठें प्रतिदिन, तो अपने लिए एक लक्ष्य का निर्धारण करिए और दिन भर में उस लक्ष्य को प्राप्त करने का पूर्ण प्रयत्न करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।